हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर की जो बुक है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें हम जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो कि यूज की जाती हैं हम जब हॉस्पिटल्स में या फिर मेडिकल फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं तब। तो पहला है आपका, देख लीजिए ऊपर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है थायराइड कार्टिलेज। ये इंग्लिश में है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझको एक बार बताइएगा तो मैं आपको हिंदी में भी इस चीज़ को समझाऊंगा। नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड, कहाँ पर इनकी सिचुएशन है ये भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। क्लेविकल जो हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन। ट्रैकिया हो गया है जो कि जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है, वॉइस वहाँ से क्लियर होती है। दिखती है यहाँ पे एक हल्का सा गले में जो दिखती है एक नॉच सी निकली रहती है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। ये एक तरीके से एक साउंड बॉक्स होता है अपना, जहाँ से आवाज़ आती है। नेक्स्ट आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्टा, ये टर्म है आपका, ये हार्ट का है। हार्ट में ऑर्टा होता है, एक जो धमनियाँ होती हैं वो पूरे शरीर में जो ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये जो टर्म है ये असेंडिंग ऑर्टा वहाँ का है। स्कैपुला होता है पीठ के पीछे, कंधे पे पीछे साइड में। स्कैपुला एक बोन्स होती है। देन लेफ्ट लंग है आपका, फेफड़ा। स्टर्नम है जो कि आगे छाती में जो सबसे आगे जो बोन होती है, अब इसमें दिख रहे होंगे। तो स्टर्नम ये हो गया। हार्ट आप जानते हैं हार्ट क्या होता है। डायफ्राम जो कि पूरे रिब केज को नीचे संभाल कर रखता हो उसको बोलते हैं डायफ्राम। नेक्स्ट है फिर स्प्लीन। स्प्लीन का भी काम, इनका सब के मैं आगे काम बताऊंगा, इनका सबका काम क्या क्या होता है। स्टमक है, उसके बाद है अपेंडिक्सिस, एपिप्लाई, देन है ट्रांसवर्स कॉलॉन जो कि होती हैं बड़ी आंत। उसके बाद है आपका ये अम्बलाइकस जिसको नाभि बोलते हैं। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत हो गई। इलियम हो गई, ये बोन्स है। सिग्मोइड कॉलॉन हो गई, ये भी एक तरीके से आंतों का ही पार्ट है। हेड ऑफ द फीमर जो कि लॉन्ग हड्डी होती है हमारे बॉडी में, सबसे लंबी हड्डी जो होती है यही होती है। उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, ये भी फीमर बोन का ही एक हेड होता है। हेड के जस्ट पोस्टीरियर साइड में होता है, इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं। प्यूबिस जो दिखाई गई टर्म, प्यूबिस बोन में ही ये जो हेड होता है फीमर का वो अटैच होता है। उसके बाद इसमें दिखाया गया यूरिनरी ब्लैडर है, देन फीमर है। अब आते हैं दूसरी तरफ, वेजाइना। ये जेनिटल पार्ट्स हैं फीमेल का, ये फिगर है इस वजह से ये दिखाया गया है। इलियम, ये भी एक बोन होती हैं, ये बताऊंगा मैं आगे। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट शीशम। उसके बाद है आपका टेनाई की कॉलाई, उसको असेंडिंग कॉलॉन, देन लीवर, राइट लंग, प्लूरा, रिब, सुपीरियर वेना कावा। ये जो बुक है बहुत कुछ ईजिली समझाया गया है इसमें। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम मेडिकली हिंदी में या फिर कम समझ में आता है। कुछ लोग भी आजकल ऐसा होता है ना कि हॉस्पिटल्स में भी मोस्टली मेडिकल टर्म्स ही इस्तेमाल की जाती हैं बोलने के लिए। तो कुछ इसमें वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। हेड सिर को बोलते हैं, फोर हेड ललाट इसको माथा बोलते हैं, ईयर हो गया आपका कान, आई को आँख, आप समझ लीजिएगा सब चीज़ें। खैर आपको कॉमन सी बातें सब पढ़ी हैं, आपने पढ़ाई गई होंगी। नोज़ नाक, माउथ, चिन ठोड़ी हो गई, चेस्ट, ब्रेस्ट, नेक, शोल्डर, फोर आर्म, आर्म, एब्डोमेन, रिस्ट, अम्बलाइकस, ग्रोइन। ग्रोइन होता है जहाँ पर हड्डी आपकी फीमर जुड़ती है इंटरनल साइड में, उसी जगह ग्रोइन बोलते हैं। खैर मैं ये चीज़ आगे बताऊंगा आपको। थाई, नेक्स्ट आपका नी, देन एल्बो, देन काफ। काफ एक मसल्स होती है, आगे बताऊंगा। एंकल, फुट, टोज। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी में, कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। तो एनाटॉमी एक तरीके की साइंस वह है जिसमें हम शरीर के अंगों और उससे जुड़े सारे अंग जो जिसमें जुड़े होते हैं उसके संबंधों को हम
जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनाटमी। तो आपको समझ में आ गया। अगर इसको आप, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स है तो इस वजह से मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ कि अगर एनाटमी की परिभाषा आती है तो इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, शरीर रचना विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शरीर की संरचना, शारीरिक अंगों एवं उसके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको यही लिखना है। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी एक तो बॉडी होगी, बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है उसको हम स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। मतलब शरीर के जो अंग किस तरीके से काम करते हैं, उनके संरचनाएं कैसी हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेस कैसे करते हैं, इस टर्म्स को बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो इसको अगर एक परिभाषा में लिखना है तो हिंदी में आपको ये है कि शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शारीरिक संरचनाओं एवं अंगों द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पाचन क्रिया। उसमें भी एक प्रोसेस है, हमने खाना खाया उसके बाद डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, तो बहुत सारी प्रोसेस है, क्योंकि वो फूड को भी वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद फिर जाके स्टमक में एसिड, जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको बोलते हैं, वो एसिड सीक्रेट होता है, वो जाके डाइजेस्ट करता है, फिर जाके प्रोसेस होता है इंटेस्टाइन से होते हुए। उसके बाद फिर वहाँ से जो मटेरियल होता है जो ब्लड को मतलब, क्योंकि ब्लड वहाँ से प्यूरिफाई होता है जाके किडनी में, तो सारी चीज़ें जो चीज़ें न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब करता है, वो फिर वो किडनी में फिल्टर होता है। तो ये बहुत सारा प्रोसेस है, उसके बाद जाके वो मूव आउट होता है थ्रू एनस। तो ये एक प्रोसेस है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, हम देखते हैं इसमें कि एनाटमी की बहुत सारी एक तरीके से टर्म्स हैं जिनको हमें आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो बात कर रहे हैं कोशिका विज्ञान, जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल, एक जानते हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल। तो सेल ही है एक कोशिका से ही शरीर आगे धीरे धीरे, ये प्रोसेस आपको बताऊंगा क्योंकि पढ़ाया जाएगा आगे कि कैसे सेल का निर्माण होता है, सेल कैसे मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कैसे एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, कैसे मॉलिक्यूल से आपका सेल्स जनरेट होते हैं, सेल्स से फिर आपके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू बहुत सारे जब मिक्स मिल जाते हैं तो फिर एक ऑर्गन का निर्माण होता है। जब बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टमेटिक वे में उनको यूज़ किया जाता है तब जाके एक बॉडी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी किस तरीके से बनती है वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा जब आप सेल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। देन है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब ऊतक को बोलेंगे टिश्यू। तो इसमें उसकी टिश्यू की संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका स्टडी किया जाता है। हिस्टोलॉजी ये होगी। भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रायोलॉजी, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स को आप याद रखिएगा क्योंकि साइटोलॉजी होगी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, किसी के स्ट्रक्चर को हम, आकृति विज्ञान, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भ्रूण रचना विज्ञान, फीटल एनाटमी, बच्चों की जो होती है, ठीक है। ऑर्गेनोलॉजी मतलब कि अब अंगों के बारे में अध्ययन किया है कि अंग कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे बने हैं, उनमें क्या क्या काम होता है, उनको किस किस चीज़ की नीड पड़ती है, वो सब चीज़ें इसमें आगे पढ़ते जाएंगे हम। देन है आपका ऑर्गेनोलॉजी, अंगों के बारे में जानना। मायोलॉजी, मांसपेशियों के बारे में जानना। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के बारे में जानना, ठीक है। टेरेटोलॉजी है जन्मजात विकृत विज्ञान, मतलब कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर वो नहीं होता है, तो मतलब उसकी विकृति मतलब उनमें प्रॉपर शेप नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको विकृत विज्ञान बोला गया, मतलब इसकी स्टडी को। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से हमारे कुछ जीन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे, जैसे हमारे पुरखों के जीन हम में आए हैं, कुछ ऐसे जीन का मतलब होगा कुछ ऐसे उनके मतलब चिन्ह हैं या फिर उनकी कुछ आदतें हैं, उनका कुछ शेप है, आकार है, कुछ जैसे घर में पूर्वज बहुत लंबे थे तो कुछ बच्चे लंबे आते हैं, किसी बाबा पड़ गए, दादा पड़ गए, तो इस वजह से इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। देन आ गया न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है कि एक तरीके से तंत्र का विज्ञान, कैसे नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। देन है आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, सूक्ष्म शरीर रचना, सबसे छोटा से
चीज़ को अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ेंगे। देन है रीजनल एनाटॉमी। इसमें क्या है कि रीजन मतलब जो जो हमको बॉडी के पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं बाहर से, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देन है आपका सरफेस एनाटॉमी। अब ये सरफेस एनाटॉमी मतलब क्या है कि जो भी शरीर के अंगों में जो भी कुछ आकृतियां हैं या कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। मतलब अगर पूछते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन में जो बॉडी का पोस्चर है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें यही दिखाया गया है कि अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो मानव, इसमें लिखा है मानव शरीर का अध्ययन सीधी खड़ी स्थिति में किया जाता है, जिसमें चेहरा सामने की ओर देखता हुआ और भुजाएं धड़ के दोनों ओर लटकी हुई एवं हथेली सामने की ओर तथा दोनों टांगें आपस में मिली हुई एवं सिर तना हुआ रहता है। तो जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है। अब इधर जो हाथ बाहर दिख रहा है, ये हथेली इस तरीके से होगी, लेकिन दोनों हथेली होंगी, एक नहीं, दोनों हथेली ही सामने की तरफ फेस करेंगी और बिल्कुल गर्दन सीधी रहेगी, दोनों पैर आपके बिल्कुल मिले रहेंगे और पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो अब इसमें क्या है, जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, इनके कुछ अंगों के नाम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्या बोलते हैं इनको। जैसे पहला है हेड, सबको पता है, ईयर पता है, चीक मीन्स गाल, नेक गर्दन पता है, एडम एप्पल्स जो गड्ढा होता है आपका गर्दन में, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फोरहेड पता ही है, आई, नोज़, माउथ, चिन, शोल्डर, चेस्ट, ब्रेस्ट, आर्म भुजाएं, एल्बो, कोनी, अम्लाइकस नाभि बोलते हैं, एब्डोमेन हो गया, ग्रोइन, उसके बाद आपका पेल्विस, देन वेजाइना, देन थाई, रिस्ट, हैंड, फिंगर, नी, काफ, लेग, एंकल, फुट, टो। ये हमने अभी पहले पढ़े हैं, लेकिन ये फिगर आउट करके दिखाया गया है कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो कहाँ के लिए संदेशित करती हैं। अब है शारीरिक शब्दावली। शारीरिक शब्दावली मीन्स कुछ मेडिकल टर्म्स में ही इनको हम डिफाइन करते हैं। ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं सुपीरियर। सपोज हम अपने सर के हिस्से को ऊपर से देख रहे हैं तो ये सुपीरियर हो गया, और इन्फीरियर मीन्स नीचे। मतलब इसमें लिखा भी है सामने, सुपीरियर का मतलब है ऐसी संरचना जो सिर के पास ऊपर की ओर हो, और इन्फीरियर का मतलब होता है संबंधित अंग से नीचे की ओर की संरचना। समझ में आ गया। सपोज एक पेन है तो जो ऊपर निप है, अगर हम ऐसे करके सपोज हमने बोतल पकड़ रखी है, बोतल का ढक्कन ऊपर की तरफ हो गया, तो ऊपर का जो बोतल का ढक्कन है ये हो गया सुपीरियर, और नीचे की जो तली होगी ये होगी इन्फीरियर। अब इंटीरियर और वेंट्रल किसको बोलते हैं, तो इंटीरियर मीन्स हो गया सामने। अगर हम सपोज खड़े हुए हैं तो हमारा जो चेस्ट होगा वो इंटीरियर ही फेस कर रहा है, तो हम वो आगे की तरफ है। और पोस्टीरियरली क्या बोलते हैं, मतलब पीछे साइड। डोर्सल मीन्स पीछे साइड। तो वेंट्रल, डोर्सल ये टर्म आती हैं। तो ये वेंट्रल मतलब होता है इंटीरियर, और डोर्सल मतलब होता है पोस्टीरियर। तो ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं जो मेडिकल उस टर्मिनोलॉजी में यूज की जाती हैं। उसके बाद है डिस्टल। डिस्टल मीन्स दूर का। डिस्टल मीन्स अब सपोज हम किसी भी अंग की बात कर रहे हैं, तो अगर बॉडी से लगा हुआ है लेकिन वो दूर जा रहा है तो वो डिस्टल हो गया। सपोज हमारी फिंगर है तो ये डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी है। प्रॉक्सिमल मीन्स हो गया है जो बिल्कुल शरीर से मिला हुआ है, या फिर जो मिड लाइन होती है हमारी बॉडी की, मिड लाइन से बिल्कुल पास में है, वो हो गया प्रॉक्सिमल। उसके बाद हो गया नेक्स्ट एक्सटर्नल और सुपरफिशियल। एक्सटर्नल पता हो गया बाहरी, और सुपरफिशियल मतलब ऊपर ही रहता है। तो एक्सटर्नल और सुपरफिशियल दोनों एक ही टर्म है। किसी भी चीज़ की सपोज हम खा लें, हमारी स्किन है, स्किन ये की जो ऊपर है ये सुपरफिशियल बोलते हैं। ऊपर स्किन में जो हम सपोज दैट कहीं कहीं जो इंजेक्शन लगाते हैं तो ये सुपरफिशियल से इंजेक्शन लगता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल और डीप। इंटरनल मीन्स अंदर गहराई में, डीप मीन्स अंदर। मतलब सपोज इसको हमने स्किन को कट कर दिया, कट करने के बाद जो अंदर मसल्स निकली हैं वो डीप हो गया, और ऊपर की स्किन होगी वो सुपरफिशियलिस हो गई। देन हो गया आपका सेंट्रल। सेंट्रल मीन्स जो मिड लाइन होती है, क्योंकि अभी प्लेन पढ़ेंगे आप, एक्सिस और प्लेन पढ़ेंगे, तो एक्सिस प्लेन में बताया जाता है कि बॉडी को हम डिवाइड किस तरीके से करते हैं। तो जो सेंट्रल हो गया, बीच का बिल्कुल केंद्र, आप समझ सकते, सेंट्रल का मतलब केंद्र होता है। तो केंद्र की ओर की संरचना
ये बताया गया है। परिधीय मतलब पेरिफेरल, शरीर के केंद्र अक्ष से दूर की संरचना। परिधि, परिधि मतलब समझते हैं कि मतलब एक कोई चक्कर लगा रहा है किसी भी चीज़ के चारों तरफ से, तो वो परिधि हो गई, है ना। तो जो केंद्र है, केंद्र से दूर जाके जो चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, उसको बोलते हैं आपका पेरिफेरल। देन है आपका प्लांटर। ये सब प्लांटर में सपोज हमारा पैर का जो तलवा है वो प्लांटर हो गया बिल्कुल। और पार्श्विक जिसको बोलते हैं पार्शियल, मतलब बिल्कुल। तो इस फिगर में जैसे दिखाया गया है कि क्रैनियल और काउडल, पोस्टीरियर और इंटीरियर, जिसको इंटीरियर को वेंट्रल कहा गया है, पोस्टीरियर को डोर्सल कहा गया। सुपीरियर क्या होता है, वो अपर पार्ट, इन्फीरियर हो गया आपका डाउन पार्ट। देन आपकी ये है जो पोजीशन है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन ये है, दोनों हथेली सामने फेस करेंगी, पैर दोनों मिले हुए रहेंगे, हेड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बॉडी पूरी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। अब इसमें ये भी टर्म दिखाई गई डिस्टल और प्रॉक्सिमल क्या होता है। डिस्टल मीन्स दूर का भाग हो गया, प्रॉक्सिमल मीन्स पास का। तो मिड लाइन जो हमारी पास करेगी बिल्कुल हेड से होते हुए नोज को और चेस्ट का पूरा लेते हुए बिल्कुल मिड ऑफ द लेग और मिड ऑफ द हील, यहाँ पर आपको दोनों लाइन मिड लाइन आएगी यहाँ पे। तो मिड लाइन से हम लोग इसको देखेंगे कि प्रॉक्सिमल है कि डिस्टल है, या लेटरल है या मीडियल है। लेटरल हमेशा मिड लाइन से बाहर होता है, मीडियल बीच का पार्ट हो ही गया। देन प्रॉक्सिमल और डिस्टल भी आपको बताई गया है। तो ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। अभी जो एक टर्म आती है कि एक्सियल रीजन क्या होता है। एक्सियल रीजन में भी जब हम एक मिड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मिड लाइन में हमारी कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स आते हैं। तो पहला हेड होता है, देन नेक होती है, देन चेस्ट होता है, देन एब्डोमेन, और जो नेक्स्ट आता है वो है पेल्विस। क्योंकि मिड लाइन पास करेगी, तो मिड लाइन जब पास करेगी तो ये पूरा आएगा आपका हेड, नेक, चेस्ट और पेल्विस, और ये एब्डोमेन भी आ गया। हाँ, अगर हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चरल रीजन क्या होता है एक्सेल रीजन में, तो स्ट्रक्चरल बेस पे देखेंगे तो स्कल और ऑडिटरी ऑस्कल्स हो गए, हाइयोइड हो गई, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गई, वर्टिब्रा हो गई, स्टर्नम हो गया, कॉक्सिक्स हो गई। तो ये बिल्कुल मिड लाइन जैसे ये आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट आई हुई है, ऐसे ही मिड लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है। नेक्स्ट है आपका अपेंडिकुलर में डिसाइड होता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अपर लिम्ब में आपके शोल्डर आ गए, आर्म्स आ गई, आपकी हाथ आ गए, कलाई हो गई, मतलब ये कमर से ऊपर का पार्ट हो गया अपर लिम्ब, यहाँ से नीचे का पार्ट हो गया आपका लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में आपका कूल्हे हो गए, मतलब हिप हो गया, आपका फीमर हो गई, थाई हो गई, टो हो गया, आपका टखने हो गए, ये सब चीज़ें जो आ गई डाउन लोअर लिम्ब में आ गई हैं सब। तब लोअर लिंग में भी जो पार्ट्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं। फीमर हो गई, पटेला हो गया, फिबला हो गया, टिबला हो गया, टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस, ये भी बोन्स के नाम हैं जो, तो इनको मैं आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एनाटॉमी में सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अपर पार्ट में क्या हो गया, अपर में आपका चेस्ट आ जाएगा, ह्यूमरस सही है जो हाथ की हड्डी है, कि स्कैपुला हो गया, क्लाविकल हो गई। तो इसमें आपको बेसिक पढ़ाया जाता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब एब्डोमिनल रीजन को हम जब डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 डालेंगे और 2 वर्टिकल लाइन डालेंगे। जब ये हम सर्जरी होती है तो सर्जरी में ये लाइनें मैटर करती हैं कि इसमें कौन सा रीजन किधर आ रहा है। तो इसमें 3 रीजन मेन होते हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, अपर होता है, मिड में होता है अम्बिलिकल रीजन, और सबसे लास्ट में होता है नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। अब इसमें भी जब वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन में लेफ़्ट और राइट और मिड का पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। तो टोटल जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें 9 भाग इसमें निकल के आते हैं। तो 9 भाग कौन कौन से हैं। आपका पहला हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, देन है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और फिर लेफ्ट में आ गए तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये पार्ट होते हैं एब्डोमेन में, और इसमें भी किधर किधर कौन से ऑर्गन होते हैं ये भी सब चीज़ें आगे बताई जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका
शारीरिक गुहाएं मतलब बॉडी की कैविटी कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें बताया गया कि शारीरिक गुहाएं मानव शरीर के अक्षीय तल के अंदर स्थित होती हैं, मतलब बॉडी के अंदर स्थित होती हैं। सारी जो बॉडी की जो कैविटी होती हैं और जिनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। शरीर में निम्न 4 गुहाएं होती हैं जिनमें शरीर के सभी मुख्य अंग समायोजित होते हैं जो कि शारीरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो पहला हो गया आपका क्रैनियल कैविटी। तो क्रैनियल कैविटी सबसे ऊपरी भाग में स्थित होती है जिसमें मस्तिष्क होता है तथा इसकी सीमाएं खोपड़ी की हड्डियों से बनी होती हैं। तो इसमें हड्डियाँ कौन कौन सी आती हैं, ये है आपका फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन और एथमॉइड। तो मेन जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं ये है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। स्फेनॉइड और एथमॉइड भी छोटी छोटी हैं, बिल्कुल ये नीचे साइड में होती हैं, लेकिन अभी आगे नेक्स्ट फिगर में हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे ये पार्ट जो बोन्स हैं किस। तो शारीरिक गुहाएं पता होनी चाहिए कितने टाइप की होती हैं। 4 टाइप की होती हैं, इनको कैविटीज बोलते हैं। तो कैविटी 4 टाइप्स की होती हैं। पहला आपका हो गया हेड को, जिसको बोलते हैं क्रैनियल कैविटी। नेक्स्ट होता है आपका थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट है आपका एब्डोमिनल कैविटी और उसके बाद आता है आपका पेलियस कैविटी। तो ये चारों कैविटी याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी क्रैनियल कैविटी होती है, क्रैनियल कैविटी में मेन जो 4 बोन होती हैं वो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और आपकी एफ वर्ड, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये 4 मेन बोन होती हैं। उसके बाद छोटी छोटी जो होती हैं वो है आपकी एथमॉइड हो गई और आपकी हो गई है स्फेनॉइड। ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि क्रैनियल कैविटी को बिल्कुल बंद करके रखती हैं। अब इन कैविटी का भी काम क्या होता है ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम लोग। तो अब ये देख लीजिए इसमें जो टेम्पोरल बोन कहाँ पे है, पैराइटल बोन कहाँ पे है, ऑक्सीपिटल कहाँ पे है, फ्रंटल कहाँ पे है, इनके नाम भी दिए गए हैं। तो ये एग्ज़ाम में आता भी है, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा भी कि इन बोन्स में कौन कौन सी नर्व्स की सप्लाई होती है, कौन कौन सा इनका एक्शन क्या होता है नर्व्स का, ये सब चीज़ें आगे मैं बताऊंगा। मैंडिबल जॉ लाइन होती है नीचे की, मैक्सिला होती है दांतों के ऊपर जो हड्डी होती है, लैक्रिमल होता है आँखों के चारों तरफ को जो घेरा होता है उस हड्डी को बोलते हैं, नेसल्स नाक की हड्डी को बोलते हैं, एथमॉइड हो गई जो कि क्रैनियल कैविटी को पकड़ के रखती है। अब नेक्स्ट आता है आपका थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में भी कौन कौन सी बोन्स आ रही हैं, देखिए थोरेसिक वर्टेब्रा आ गई है, आपकी स्टर्नम आ गई है, जिफॉइड प्रोसेस आ गया है, कॉस्टल कार्टिलेज हो गई है। तो अब इनका भी काम क्या होता है कि ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स को बिल्कुल ये कवर करके रखते हैं और इनको लंग्स को बोलते हैं फेफड़ा। तो फेफड़ा को ये कवर करके रखते हैं नीचे, मतलब ये एक तरीके से कैविटी होती है जो कि पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये होल्ड करके रखती है। इसमें लिखा भी है कि थोरेसिक कैविटी होती क्या है कि वक्षीय गुहा धड़ के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं जो अस्थियों के ढांचे एवं पसलियों के पिंजरे से घिरी होती हैं। इसमें आगे की ओर स्टर्नम तथा पीछे की ओर वक्षीय कोश कशेरुकाएँ पाई जाती हैं तथा कशेरुकाओं के बीच में स्थित अंतरा कशेरुक चक्रिकाएँ जिसको बोलते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जो एक तरीके से आपकी बैक रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, वहाँ उपस्थित होती है। और इसमें नीचे की तरफ डायफ्राम स्थित होता है जो कि होल्ड करके रखता है पूरे लंग्स को, पूरे हार्ट को, ये पूरे थोरेसिक कैविटी को। ठीक, नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी एक बड़ी कैविटी होती है जिसमें कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका लिवर हो गया, बाइल हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये बहुत सारी इसमें आपका ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, आपका किडनी हो गई, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो मेन इसमें पाए जाते हैं, ताकि इसी वजह से इसको सबसे बड़ा कैविटी कहा गई है। तो अब इसमें लिखा भी है कि यह शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है। यह श्रोणि के ऊपर किनारों पर एक उदरीय गुहा तथा नीचे की ओर श्रोणि गुहा में विभाजित होती है। इसके ऊपर डायफ्राम उपस्थित होता है, जो बताया था मैंने कि इसके पहले जो थोरेसिक कैविटी थी, तो इसी एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट ऊपर इसका डायफ्राम होता है जो थोरेसिक कैविटी का होता है। तो ये भी इसको, और डायफ्राम क्या करता है, इस कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को, इन दोनों को अलग करता है। तो
इसके आगे इनमें एक अंदर पेशियाँ होती हैं तथा पीछे छोटी कटी कशेरुकाएँ और पक्ष उदरीय भित्ति की पेशियाँ होती हैं। उदरीय गुहा में पाचन तंत्र के अंग उपस्थित होते हैं, जैसे कि आपका आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय। इसके अलावा आपका मूत्रीय तंत्र के अंग सम्मिलित होते हैं, जैसे किडनी, मूत्रनलिका, मैंने आपको सब बता दिया है। आपका लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको गॉल ब्लैडर, बाइल, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पेल्विस कैविटी। तो पेल्विस कैविटी भी एक तरीके की जैसे ही एब्डोमिनल कैविटी ख़त्म होती है उसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाती है पेल्विस कैविटी। तो इसमें भी प्यूबिक बोन्स आती हैं, मतलब जगनास्थियाँ, मतलब कि जो जांघों की हड्डियाँ होती हैं ये आती हैं इसमें। कॉकिक्स आती है पीछे की, जहाँ से एनस होता है, और रीढ़ की हड्डी का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, कॉकिक्स बोलते हैं उसको, वो भी पेल्विक कैविटी में आता है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये भी सब इसमें रेक्टम होता है, आपका सिग्मोइड कॉलोन होती हैं, मतलब जो एक आंतों का ही भाग होता है लास्ट का, उसको सिग्मोइड कॉलोन बोलते हैं। और इसमें जितने भी आपके यूरिनरी ऑर्गन्स हो गए, जेनेटिक्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें आ गए हैं। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन सी कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें बताया भी गया है कि इसमें जैसे नर जननांग है तो उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि, 2 शुक्राशय, 2 शुक्रवाहिनियाँ, 2 वृषण रज्जु तथा 2 स्खलनीय वाहिनियाँ होती हैं। और मादा जननांग में आपको गर्भाशय, डिंब वाहिनियाँ, डिंब ग्रंथियाँ तथा योनि आदि पाए जाते हैं। तो आपको जैसे फिगर में दिख रहा है, ये जो है ये आपका पेल्विस कैविटी का है, जिसमें सेमिनल वेसिकल्स है, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, वास डिफरेंस हो गया, जो कि टेस्टिकल्स से होके आपका जाता है प्रोस्टेट में। तो अब ये प्यूबिस बोन भी इसमें है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आ गई हैं, पेनिस है, यूरेथ्रा है, एपिडिडाइमस जो कि टेस्टिस में अपर पार्ट होता है, जहाँ से सेल्स सर्टोरी सेल्स वगैरह जनरेट होती हैं, जहाँ से स्पर्म का सिक्रेशन होता है। स्क्रोटम हो गया है, जो कि टेस्टिस के नीचे की लेयर हो गई है, टेस्टिस हो गया, पता है आपको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई है, रेक्टम हो गया है, जहाँ से आपका वेस्टेज मटेरियल जो होता है वो आउट होता है। अब इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब इसमें फीमेल का भी देख लेते हैं कि फीमेल पार्ट्स में भी कौन कौन से और ऑर्गन या फिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फीमेल पेल्विस कैविटी में। तो इसमें आपका यूट्राइन ट्यूब हो गया है, ओवरी हो गई, यूट्रस हो गया है, वेस्क्यू यूट्राइन पाउच हो गया है, वेजाइना हो गया, क्लिटोरिस हो गई है, लेम्बियस मिनिमस और लेबियम मेजरस, ये सब मसल्स हैं जो कि आगे पढ़ेंगे मसल्स में आ गए। रिप्रोडक्टिव जो आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये है कि जो पेल्विस कैविटी में दोनों में कॉमन चीज़ें हैं वो तो है ही हैं, बट मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो तो रहेगा इसमें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि बॉडी के प्लेन्स क्या होते हैं, जो कि मैंने पिछले अभी टॉपिक में मैंने बताया था पिछले इसमें कि प्लेन्स पढ़ेंगे। प्लेन्स में किस तरीके से बॉडी के पार्ट्स को हम बॉडी के प्लेन्स को डिवाइड कर सकते हैं, अपर क्या है, लोअर क्या है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है ना। तो अब इसमें हम समझ रहे हैं कि ऊपर से हमने एक ये मिड लाइन ड्रॉ हुई है, जहाँ पे लिखा है मीडियन सेजाइटल प्लेन, ये मिड लाइन है। मिड लाइन बिल्कुल आई है, आपका पहले पढ़ा है कि मिड लाइन कहाँ कहाँ से आती है, आपका हेड, नेक, आपका चेस्ट, देन एब्डोमिनल, देन पेल्विस आता है। तो ये क्या करता है, ये बॉडी को लेफ़्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है। तो मीडियन सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। तो मीडियन सेजाइटल प्लेन बॉडी को लेफ़्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है। अब जब हम ट्रांसवर्स करेंगे, ट्रांसवर्स दिख रहा होगा आपको, ट्रांसवर्स में एक बिल्कुल मिड से कमर से जब हम इसको सेक्शन को डिवाइड करेंगे तो अपर पार्ट निकलेगा, उसको ऊपर तरफ, तो उसको बोल देंगे सुपीरियर। ये क्या करता है, ये अपर और लोअर दो एक तरीके जैसे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पढ़ा था हमने। तो ये क्या करता है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है कि बॉडी को अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डिवाइड कर देता है। अब सुपीरियर क्या है, अपर पार्ट जो हो गया बॉडी का, ये सुपीरियर हो गया। इन्फीरियर मीन्स हो गया हम नीचे की तरफ, हम किसी कोई भी चीज़ को हम नीचे की तरफ से देखेंगे तो वो इन्फीरियर है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो सुपीरियर है।
अब इंटीरियर और पोस्टीरियर ये भी देखना है। तो अब इंटीरियर मीन्स आगे की तरफ हो गया जो पार्ट, उसको इंटीरियर बोलते हैं, और जो पीछे की तरफ पार्ट है वो पोस्टीरियर हो गया है। अब मीडियन क्या है? मीडियल तो है ही बीच में। मीडियल से अगर हम जितना भी बाहर की तरफ जाएंगे, मिड लाइन से अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो वो हमेशा लेटरल ही कहलाता है। अभी ये बॉडी के जब मूवमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि लेटरल क्या होता है, मीडियल क्या होता है। 4 तरीके के प्लेन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका तो मध्यवर्ती तल, जिनको प्लेन को तल बोलते हैं, मध्यवर्तीय तल, समांतर तल, अग्रतल और क्षैतिज तल। तो मध्यवर्तीय तल को हम बोलते हैं मिड सैजिटल प्लेन। इसमें क्या होता है कि शरीर को काल्पनिक लंबवत मध्य रेखा अर्थात दाएं और बाएं तथा ऊपर से नीचे 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सैजिटल प्लेन होता है वो लेफ़्ट और राइट में डिवाइड करें, लेकिन ये मिड सैजिटल प्लेन है। दूसरा आपका सैजिटल प्लेन, यह लंबवत तल मध्य रेखा को छोड़कर समांतर हो जाता है तथा शरीर को असमान दाएं और बाएं भागों में बांटने वाला यह समांतर तल कहलाता है। ठीक है। अब अगला है आपका कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। तो यह मध्यवर्ती तल 90 डिग्री के कोण पर सभी लंबवत तथा फ्रंटल प्लेन ये कोरोनल कहलाते हैं। इस तल के द्वारा शरीर 2 असमान अग्र और पश्च, जिसको बोलते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्षैतिज तल, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन भी दोनों तलों के 90 डिग्री कोण पर शरीर को काटने वाला क्षैतिज तल है। इसमें क्या होता है कि अपर और लोअर, जिसमें कि मिड से हम बॉडी को अगर प्लेन डिवाइड करेंगे तो अपर पार्ट निकलेगा और लोअर पार्ट निकलेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके के प्लेन होते हैं, उन प्लेन में बॉडी के पार्ट्स को किस किस टाइप में डिवाइड किया जाता है और इसकी टर्म्स क्या क्या होती हैं।